ये जो ड्राइव है यार बिल्कुल बाय द ओशन, वर्ल्ड की सबसे सीनिक ड्राइव्स में से होगी। दोनों तरफ ऐसे पाम ट्रीज है, राइट में पैसिफिक ओशन। सिर्फ वॉक करने का इतना ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे। अब बिल्कुल बाय द ओशन इन्होंने ऐसे ये वॉक बनाई हुई है। एंड यहीं पे इन्होंने इतना अच्छा पार्क सा बनाया हुआ है पिकनिक के लिए। सामने कम से कम 100-200 सी लाइन बैठे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। और फाइनली इसका भी जो फुल सेल्फ ड्राइव है वो टेस्ट करते हैं। नेविगेशन में मैंने डाल दिया है कि कहाँ जाना है। पैर आप देख सकते हो मैंने हटा लिए हैं रेस और ब्रेक से। बट यार सीरियसली बताऊँ थोड़ा सा तो डर लग रहा है, बट है बहुत ही बढ़िया चीज़। गाड़ी मैंने सामने लगा दी है पार्किंग में। एंड अब यहाँ तक बुला के देखता हूँ गाड़ी को कितनी एक्यूरेटली आती है 7 फीचर से। एंड आप देख सकते हो गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ। ये भी यार इतना अमेजिंग फीचर है कि अगर आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई है एंड आपको अपने तक बुलानी है तो आपको गाड़ी तक नहीं जाना, गाड़ी आ जाएगी आपके लिए। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज तीसरा दिन है मेरा यहाँ सैन डिएगो में। एंड आज मुझे यहाँ फेयरमाउंट से चेकआउट करना है। आई कैन डेफिनेटली से दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज आई हैव एवर स्टेड एट। इतने सारे मैंने लग्जरी रिजॉर्ट्स में स्टे किया, आई थिंक 100 से ऊपर 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में स्टे किया होगा। एंड ये 100% टॉप 3 में है। एंड आज मुझे जिस प्रॉपर्टी में जाके चेक इन करना है, अगले 2 दिन के लिए मैंने एक और प्रॉपर्टी बुक कराई हुई है, वो भी बहुत ही स्पेशल है एंड इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ सैन डिएगो में एक एरिया है ला होया, जैसे लॉस एंजलिस में बेवर्ली हिल्स हो गया, जो सबसे लग्जरी एरिया होता है, वहाँ पे मैंने एक बुटीक होटल बुक कराया हुआ है। तो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। बहुत टाइम से मेरा मन था उस एरिया में स्टे करने का। एंड एक और ख़ास बात यह है कि वो प्रॉपर्टी बिल्कुल बाय द बीच है। तो आज के व्लॉग में एक तो आपको वो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ, उसके अलावा वो जो पूरा ला होया वाला एरिया है वो आपको दिखाऊँगा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, बीचेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के व्लॉग में दिखाता हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ बाहर बैठ गया, इतना बढ़िया मौसम हुआ हुआ है, फायर प्लेस जला लिया है। पहले एक कॉफ़ी पीते हैं फिर चलेंगे। चेकआउट कर लिया है होटल से। एंड सबसे पहले मैं जा रहा हूँ भैया के घर ब्रेकफास्ट करने। एंड फिर उनके मुझे साइबर ट्रक पे भी एक डिटेल वीडियो बनानी थी, तो फिर उनका साइबर ट्रक उठा लूँगा, ये गाड़ी वहाँ खड़ी करके। एंड पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा साइबर ट्रक पे। वो व्लॉग अलग से आएगा, जबकि मैं शूट आज ही करूँगा उसे। फिर उसके बाद साइबर ट्रक पे वीडियो बनाने के बाद मुझे चेक इन करना है, जो मैं आपको होटल बता रहा हूँ ला होया का। एंड आपको फिर दिखाऊँगा पूरा एरिया वो। साइबर ट्रक पे पूरी डिटेल में वीडियो शूट कर लिया है। एंड अब फाइनली जा रहा हूँ होटल में चेक इन करने। शाम ही हो गई वीडियो शूट करते करते। एंड मैंने ये जो बुटीक होटल बुक कराया है इसका नाम है ऑर्ली सैन डिएगो। एंड काफ़ी मतलब स्मार्ट सा होटल है ये। चेक इन मैंने ऑनलाइन ही कर लिया था। एंड स्मार्ट चेक इन है, जैसे एयरबीएनबीज वगैरह का होता है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है सामने होटल। एक बार तो गाड़ी यहीं पे लगा दी। अब रूम में जाके एक बार पार्किंग पास ले आता हूँ, जहाँ पे फिर ओवरनाइट पार्किंग करनी है। जैसा मैंने आपको बताया होटल का नाम है ऑर्ली ला होया। अब आपको फाइनली रूम दिखा देता हूँ। रूम के अंदर एंटर होते ही सामने बढ़िया किंग बेड है। यहीं पे इन्होंने बेड के साथ काउच लगाया हुआ है। एंड ये टेबल बहुत बढ़िया लगी, मार्बल टेबल। रूम का अगर आप साइज़ देखो तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट स्टिल इन्होंने इतना ब्यूटीफुली अरेंज किया हुआ है सब कुछ कि जो ओवरऑल वाइब है रूम की वो बहुत ही बढ़िया है। एंड स्पेशली जो लोकेशन है इस होटल की वो यार एक्सट्रीमली प्रीमियम है। आपको अभी दिखाऊंगा। बेड के बिल्कुल सामने टीवी है एंड ये पूरा मिनी बार। एंड कॉफ़ी के लिए भी इन्होंने ये केमेक्स भी दिया हुआ है एंड नेस्प्रेसो मशीन भी। उसके अलावा यहाँ पे ये हैंड रिटन नोट है। ये बहुत ही अच्छा पर्सनल टच लगता है मुझे अच्छे होटल्स का। इवन जो इन्होंने ये पानी की बोतल दी हुई है ये भी इतनी मस्त सी लग रही है, मेटल की बोतल है। बाथरूम भी काफ़ी बढ़िया लगा, बिल्कुल सिंपल एंड मॉडर्न। यहाँ पे ये इतना बड़ा शावर है। यहाँ भी सनसेट काफ़ी जल्दी हो जाता है कैलिफोर्निया में सर्दियों में। 5:30 बजे हैं एंड पूरी रात हो गई है। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ का एक नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट दिखा लाऊँ। यहाँ सैन डिएगो में 2-3 है इनके मेन नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट। एक डाउनटाउन सैन डिएगो में है गैस लैम्प क्वार्टर, वो आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ सिटी में। बट अगर आपको बीच साइड पार्टी करनी है तो इनका पैसिफिक बीच है, जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर मोस्टली यंग लोग, स्टूडेंट्स वगैरह पार्टी करते हैं। सामने इनकी पूरी मेन स्ट्रीट है, इसका नाम है गार्नेट एवेन्यू। सबसे ज़्यादा बार्स एंड क्लब्स इसी स्ट्रीट पे हैं। एंड आज तो यार बिल्कुल ही खाली पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि बाद में वीकेंड पे ही आऊँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ये लेफ्ट में सारे डिफरेंट बार्स एंड क्लब्स हैं, बट बंद पड़े हैं आज तो। इवन सो गाइस इज़ द नेक्स्ट डे नाउ। एंड आज मेरा अनफॉर्चुनेटली लास्ट दिन है यहाँ सैन डिएगो में।
5 दिन के लिए मैं आया था। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एक तो क्या खास है इस एरिया के बारे में, क्यों ये प्रीमियम है, एंड जितनी भी अट्रैक्शंस रह गई हैं सैन डिएगो की, 2-3 चीज़ें और हैं यहाँ जो बिल्कुल मस्ट विजिट है, तो वो आपको आज दिखाता हूँ। बट बाकी सारी चीज़ें दिखाने से पहले आपको ये प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। रूम मैंने आपको कल दिखाई दिया था, ये है मेन बिल्डिंग होटल की, नाम मैंने आपको बताया था ऑर्ली ला होया। एंड वैसे होटल के सामने प्रॉपर स्ट्रीट पार्किंग है, तो मैंने यहीं गाड़ी लगा ली थी। बट ये वाली जो पार्किंग है स्ट्रीट वाली, इसमें आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा सकते एक दिन में। तो लॉन्ग टर्म पार्किंग मैंने यहाँ होटल से ले ली थी। यहाँ यूएस में आप कितने भी फैंसी होटल में स्टे कर लो, पार्किंग कभी इंक्लूडेड नहीं होती। फेयरमाउंट में मैं जिसमें रुका था पहले, उसमें मैंने $46 दिए थे पर डे, एंड यहाँ 25 है। बट आपको देने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है। टोटल 2 बिल्डिंग है होटल की। एक इनकी ये फ्रंट वाली बिल्डिंग है, बट जिसमें मेरा रूम है वो इनकी बैक साइड वाली बिल्डिंग में है। होटल के अंदर आते ही पहले ये पूरा इनका ओपन कोर्टयार्ड वाला एरिया है। इन्होंने यहाँ पे काउचेस वगैरह डाले हुए हैं, अगर आपको बैठना है, कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी है, अगर आप ब्रेकफास्ट ऑर्डर करोगे तो वो भी यहीं सर्व होता है। एंड फिर इनकी आप कह सकते हो कि मेन लॉबी यहाँ से है। इवन तो जैसा मैंने आपको बताया था ये स्मार्ट होटल है, तो कोई भी वैसे लॉबी नहीं है चेक इन करने के लिए। चेक इन आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, एंड ये आपको कोड दे देते हैं जो डाल के आपको बस रूम के अंदर जाना है। बट ये आप कह सकते हो इनकी कॉमन स्पेस है, एंड यही कॉमन एरिया में ये इनका ब्रू बार है जो हर गेस्ट यूज़ कर सकता है अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो। यहाँ पे ये डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, कॉम्बूचा, कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, अगर आपको और कोई टी कॉफ़ी बनानी है, सारी हाई क्वालिटी टीज़ रखी हुई है इन्होंने। बाहर भी इन्होंने एक ये कॉफ़ी मशीन लगाई हुई है, अगर आपको ये टू गो लेके जानी है कॉफ़ी, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। पहले तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी पार्किंग में लगा दूं, क्योंकि जितनी भी सारी अट्रैक्शंस हैं यहाँ ला होया में वो सारी वॉकिंग डिस्टेंस ही है। बट वेदर इतना बढ़िया हुआ है, मैंने सोचा थोड़ा और एंजॉय कर ले कन्वर्टेबल को, क्योंकि आज मुझे ये गाड़ी वापस भी करनी है। 4 दिन के लिए टोटल मैंने रेंट करी थी। तो सबसे पहले आपको दिखा के लाता हूँ इस पूरे एरिया की जो सबसे मेन अट्रैक्शन है, ला होया कोव्स। ये जो ड्राइव है यार बिल्कुल बाय द ओशन, वर्ल्ड की सबसे सीनिक ड्राइव्स में से होगी। दोनों तरफ ऐसे पाम ट्रीज है, राइट में पैसिफिक ओशन। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, बट पार्किंग मिल गई यहीं पे, एक ही स्पॉट बचा हुआ था। एंड सामने आपको पहले तो व्यू दिखाता हूँ, फिर वो मेन कोव्स वाला जो एरिया है वहाँ चलेंगे। वॉक करने का इतना ज़्यादा मज़ा है। सनराइज़ पे मैं रनिंग के लिए आ गया था यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे बाय दी ओशन। ये फ़ायदा होता है ऐसे एरिया में स्टे करने का जहाँ से ये सब बाय वॉकिंग डिस्टेंस हो। ऐसे इन्होंने ये वॉक बनाई हुई है बिल्कुल बाय दी ओशन। एंड यहीं पे इन्होंने इतना अच्छा पार्क सा बनाया हुआ है पिकनिक के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं। आज थोड़ी हवा तेज़ चल रही है तो ठंड सी है। एंड ये भी सारे होटल ही हैं यहाँ पे, लोगों ने डिफरेंट होटल एंड एयरबीएनबीज बनाए हुए हैं बिल्कुल ओशन व्यू के साथ। एंड पहले आप वहाँ तक जा सकते थे, जब भी मैं पहले आया हूँ पूरा वहाँ तक वॉक करके गया हूँ क्लिफ्स के। अब इन्होंने बंद कर दिया। एंड सामने जाके इनका एक और पॉइंट है जहाँ से आप सीगल्स एंड सी लायंस देख सकते हो। यहाँ ला होया कोव्स पे बहुत सारे सी लायंस बैठे होते हैं, आपको दिखा के लाता हूँ। तो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये सीगल उड़ भी नहीं पा रहे ढंग से। सामने कम से कम 100-200 सी लायन बैठे हुए हैं। सीरियसली इतने सारे सी लायन तो इकट्ठे मैंने भी कभी नहीं देखे। इतनी बार मैं आया हूँ यहाँ ला होया में। अब तो यार ये टॉप बंद ही कर लेता हूँ, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। एंड ये जो एरिया है ला होया अपने बीचेस एंड कोव्स के साथ साथ एक्सपेंसिव रियल एस्टेट एंड लग्जरी बुटीक्स के लिए फेमस है। बहुत सारे लग्जरी रेस्टोरेंट्स भी हैं इस एरिया में, बट वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले मुझे ये गाड़ी वापस करनी है, तो ये वाली गाड़ी वापस करके आज सलील भैया से उनकी मॉडल एस ले लूँगा, टेस्ला। ये मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी मैंने टूरो से रेंट करी थी। वापस करना ही बहुत ही सिंपल है। जो होस्ट था इस गाड़ी का उसने मुझे बता दिया था कि कहाँ पे बस पार्क करनी है गाड़ी। चाबी मैंने अंदर ही छोड़ दी, अब बस आराम से मैं जा सकता हूँ। अब भैया के घर तक जाने के लिए ऊबर लेनी पड़ेगी। ऊबर मैंने आज तक नहीं ली यहाँ यूएस में, जितनी बार भी आया हूँ हमेशा सिर्फ गाड़ी रेंट करी है। एंड सामने ही एक पांडा एक्सप्रेस भी है जो यहाँ चाइनीज़ फास्ट फूड की चेन होती है यूएस में, तो सोच रहा हूँ लंच भी यहीं से कर लूँ। पहले यहाँ जा रहा हूँ लंच के लिए, पांडा एक्सप्रेस चाइनीज़ किचन। यहाँ पांडा एक्सप्रेस पे ऐसे आप ये डिफरेंट बोल्स बनवा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैंने इनका ये कंग पाव चिकन एंड ब्रोकली लिया है राइस के साथ। जितना मैंने सोचा था उतनी महंगी नहीं है यहाँ यूएस में ऊबर। 15 मिनट की राइड के $10 लगे। एंड मैंने साइबर ट्रक वाली वीडियो में आपको बताया था कि टेस्ला की कोई भी चाबी नहीं होती, या तो की कार्ड होता है या फिर आप फ़ोन से खोल सकते हो ऐप से। तो भैया ने मुझे ऐप का एक्सेस दे दिया था, टेस्ला की जो ऐप है
अब उसके थ्रू मैं आराम से चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिजिकल की नहीं चाहिए। मॉडल एस के भी यार इंटीरियर बहुत ही बढ़िया लगते हैं मुझे, स्पेशली ये जो पूरे वाइट लेदर सीट कवर है, पूरा इंटीरियर ऑलमोस्ट वाइट एंड ब्लैक है एंड थोड़ी सी ये वुड फिनिश। यहाँ सिटी की मेन अट्रैक्शंस के साथ साथ आपको इसके भी फीचर दिखा दूंगा मॉडल एस के। एंड ये जो मॉडल एस है, टेक्निकली इसकी जो एक्सेलरेशन है साइबर ट्रक से भी ज़्यादा है। एक बार टेस्ट करता हूँ, ये मैं फीलिंग ही नहीं एक्सप्लेन कर सकता जो वो पुश बैक मिलता है जब आप इसका गैस पेडल दबाते हो। मस्टैंग चलाने का काफ़ी मज़ा आता है यहाँ कैलिफोर्निया में, बट जितनी स्मूथ ये टेस्ला चलती है एंड जितना मतलब आप केयर फ्री चला सकते हो इसे सेल्फ ड्राइव की वजह से, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अब फाइनली इसका भी जो फुल सेल्फ ड्राइव है वो टेस्ट करते हैं। नेविगेशन में मैंने डाल दिया है कि कहाँ जाना है, 15 मिनट दूर है। एंड ऑटो पायलट एंगेज करने के लिए बस ये वाला जो लीवर है इसको एक बार ऐसे पुल करना है। पैर आप देख सकते हो मैंने हटा लिए हैं रेस और ब्रेक से, बस हैंडल थोड़ा सा पकड़ के रखना है, वरना ये बार बार आपको प्रॉम्प्ट देता रहेगा एंड अगर आप नहीं पकड़ोगे तो फिर ऑटो पायलट डिसेबल कर देता है ये। बट यार सीरियसली बताऊँ, थोड़ा सा तो डर लग रहा है, बट है बहुत ही बढ़िया चीज़। अभी जैसे मैं हैंडल छोड़ दूंगा तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ी देर बाद प्रॉम्प्ट देगा हैंडल पकड़ने का एंड अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो ये डिसेबल कर देगा ऑटो पायलट। ये मॉडल एस तक है, साइबर ट्रक में इन्होंने अंदर भी कैमरा लगा दिया है तो उसमें इतना प्रॉम्प्ट नहीं आता, उसमें अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ करोगे तो आएगा प्रॉम्प्ट। इतना स्मार्ट है ये ऑटो पायलट। आगे अभी बंदा आ रहा था पेडेस्ट्रियन, तो उसके हिसाब से इसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि गाड़ी धीरे करनी है। ये तो यार फ़ायदा है टेस्ला लेने का कि आप मैप पे लोकेशन डालो, फिर आराम से ऑलमोस्ट चिल करो, गाड़ी आपको अपने आप पहुंचा देगी। गाड़ी ने अपने आप इंडिकेटर दे दिया एंड अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। मैं कुछ नहीं कर रहा, वहाँ सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं तो उन्हें भी देखना पड़ेगा एंड उसके बाद प्रॉपर लेफ़्ट टर्न लेना है वहाँ पे। बिल्कुल मतलब यार परफेक्टली प्रिडिक्ट कर रही है गाड़ी। अगर आपको यहाँ यूएस आने का चांस मिले, स्पेशली कैलिफोर्निया, तो एक बार टेस्ला रेंट करके ट्राई ज़रूर करके देखना है इनका फुल सेल्फ ड्राइविंग। आगे से अब राइट मुड़ना है, देखते हैं यहाँ से कैसे मुड़ती है गाड़ी। सामने गाड़ी को स्पेस दे दी जाने के लिए भी, क्योंकि ये एरिया जो है बीच वाला ये क्लियर रखना होता है, क्योंकि आगे जगह नहीं है एंड ये बीच वाला एरिया क्लियर रखना होता है, तो यहीं रोक ली गाड़ी ने। अब आपको फाइनली आसपास वाला एरिया दिखाता हूँ होटल के। 5 मिनट की वॉक पे दूर इनकी प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट है। जैसे लॉस एंजलिस में रोडियो ड्राइव है, उसे सैन डिएगो की रोडियो ड्राइव बोलते हैं, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे लग्जरी बुटीक्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स वगैरह है। ये आ गई इनकी मेन प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट यहाँ ला होया में, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ की आप कह सकते हो रोडियो ड्राइव है। इस रोड पे एक से एक हाई एंड बुटीक है डिज़ाइनरों के। रोडियो ड्राइव बस थोड़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटीज शॉप करने जाते हैं एंड ऐसे ऐसे व्यू मिलेंगे आपको यहाँ घूमते हुए स्ट्रीट पे। सामने पूरा ओशन दिख रहा है। अब सनसेट के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है टोरी पाइन्स ग्लाइडर पोर्ट, वहाँ प्रॉपर लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे होते हैं। आपको दिखा के लाता हूँ सनसेट। गाड़ी बढ़िया सेल्फ ड्राइविंग पे डाल दी, आराम से पहुँचा देगी, 15 मिनट लगेंगे। इवन हाईवे पे भी एकदम परफेक्ट गाड़ी चल रही है एंड इसका जो ये फुल सेल्फ ड्राइव है इतना स्मार्ट है कि ऐसा नहीं है कि एक ही लेन में चलता रहे। अगर कोई लेन खाली होती है तो अपने हिसाब से चेंज करता रहता है लेन भी। फाइनली पहुंच गया हूँ यहाँ टोरी पाइन्स ग्लाइडर पोर्ट एंड दिखाता हूँ आपको क्यों है ये फेमस जगह। सबसे पहले तो आप सामने व्यू देखो, अनऑब्स्ट्रक्टेड ओशन व्यू है एंड इसे ग्लाइडर पोर्ट इसलिए कहते हैं। यहाँ पे लोग पर्सनल लोग अपने ग्लाइडर ले लेके आते हैं यहाँ पे ऐसे पैराग्लाइडिंग करने। इस सिटी में लोगों को इतना शौक है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, सबसे ज़्यादा सर्फिंग यहीं पे करी जाती है सैन डिएगो में, ये पैराग्लाइडिंग सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। गाड़ी मैंने सामने लगा दी है पार्किंग में एंड अब यहाँ तक बुला के देखता हूँ गाड़ी को कितनी एक्यूरेटली आती है समन फीचर से। एंड आप देख सकते हो गाड़ी में कोई नहीं बैठा हुआ। ये भी यार इतना अमेजिंग फीचर है कि अगर आपने पार्किंग में गाड़ी लगाई है एंड आपको अपने तक बुलानी है तो आपको गाड़ी तक नहीं जाना, गाड़ी आ जाएगी आपके लिए।